Yes guys, good afternoon. So today we continue with chapter 1 in accounts part 2 share capital transactions. ठीक है, हम लोग शेयर कैपिटल वाला चैप्टर कर रहे हैं और हमारा सम है 5th नंबर. ठीक है, आज का पहला सम है, 5वां सम कर रहे हैं. देखो एक बार जल्दी से क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं और उसमें आपको बता देता हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है. देखो वैद्य लिमिटेड ऑफ नरियाद कंपनी, जो भी कंपनी का नाम हो, जो भी लिमिटेड हो, लिमिटेड ही होगा, हमेशा याद रखना. क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी है. इश्यूड, और यहाँ पे हम कौन है? हम वैद्य लिमिटेड है. ठीक है, हमारी कंपनी नरियाद कंपनी इश्यूड कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, 7.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले. ठीक है, एंड द अमाउंट देयर ऑन वॉज पेबल एज अंडर. 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में है, अलग अलग नहीं है भाई, नहीं तो 13 रुपया हो जाएगा. 10 रुपये का शेयर है ना, शेयर 10 का है तो टोटल भी तो 10 होना चाहिए ना. अगर आप फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का भी 3 लेते हो तो टोटल 13 रुपया हो जाएगा. 10 का शेयर आप 13 में नहीं बेच रहे हो भाई. ठीक है, प्रीमियम वाला सम नहीं है, 10 का शेयर आप 10 में ही बेच रहे हो. तो 3 4 3 ऐसे दिमाग में बिठाने का. ठीक है, ये मेरा ट्रिक है कि ऐसा बोलने का 3 4 3, तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद कंपनी को 7.5 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 7,50,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स. ठीक है, जितने भी एप्लीकेंट ने, जो अप्लाई करने वाले कौन होते हैं? एप्लीकेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड वर ऑल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स. बोला गया है अमाउंट जो है वो हमने अलॉटमेंट के ऊपर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और कॉल हमारा एक ही है. थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसको कॉल बोला जाता है. एक्चुअली थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को हमको कॉल बोलना होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नाम है ना, तो उसे कॉल बोला जाता है. और अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है और जो कॉल पे अमाउंट ड्यू है वो हमने सही समय पे मांगा और सारे के सारे लोगों ने दे भी दिया उसका पैसा. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम. अप्रोप्रिएट टाइम मतलब ड्यू डेट्स पे. ठीक है, हमने ड्यू डेट पे, जो भी डेट थी उस पे मांगा पैसा और सभी ने पैसा चुका दिया. ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. अब शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझने का, देखो नाम वाम ऊपर आ जाता है हेडिंग में, खाली जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है. मेनली आपको क्या ध्यान रखना है? आपको कितने शेयर्स बेचने हैं? 7.5 लाख. 7.5 लाख, जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको याद रखना होता है. 7.5 लाख शेयर्स आपको बेचने हैं 10 रुपये वाले. 10 रुपये का शेयर आप 10 में ही बेच रहे हो, मतलब एट पार में बेच रहे हो, आप महंगा नहीं बेच रहे हो. 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट फिक्स ही होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट. तीसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपकी साथ में है, फाइनल, फर्स्ट और फाइनल कॉल. 3 4 3. ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है, दूसरी 4 और तीसरी भी 3. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको 7.5 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई. हमको बेचने कितने थे? हमने प्रोस्पेक्टस में बोला होगा कि 7.5 लाख शेयर्स बेचने हैं हमको. ठीक है, हमारे पास देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्टली 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी. इतने सारे लोगों ने क्या गिन के अप्लाई किया होगा क्या? इसने जब अप्लाई किया होगा तो इसको तो पता भी नहीं होगा कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बराबर. और देश के कोने कोने में से पता नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं. ऐसा तो नहीं है कि एक ही शहर से अप्लाई किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई किया जा रहा है भाई. ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मुझे 7.5 लाख शेयर्स बेचने हैं और एप्लीकेशन भी 7.5 लाख शेयर्स की आएगी. ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बुक्स में काफ़ी बार ऐसा है कि आपको जितने शेयर्स बेचने थे उतने की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई. मतलब आप कोई भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशंस रिजेक्ट नहीं कर रहे हो और पैसा आपको वापस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको 7.5 लाख शेयर्स बेचने थे और 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई. ठीक है, अब देखो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं की है. क्यों? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बिना मांगे मिलता है. जब इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, सारे लोगों ने अप्लाई किया, सारे लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 7.5 लाख शेयर्स. तो उन्होंने कंपलसरी पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया होगा. तो पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बोलना नहीं पड़ता है. ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बोलना नहीं पड़ता है. जब शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको पे करना ही होता है. लेकिन बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट पहले आप डिमांड करते हो, फिर पैसा आता है. इसलिए इन्होंने क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स. अमाउंट ड्यू ऑन, जो पैसा अपना बाकी है लेना, किस पे बाकी है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट और कॉल्स पे. सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड
अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड कॉल्स मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट वर कॉल्ड मतलब मांगी एट अप्रोप्रिएट टाइम, जो भी उनका ड्यू डेट होगा उस पर मांगी गई और सारे लोगों ने पैसा दिया है। समझ में आया? अगर नहीं दिया होता तो वो दूसरे सम में बताऊंगा, हाल फिलहाल इस सम में नहीं है। समझ में आया? अगर नहीं दिया होता तो हमारे मांगने पर वो क्या होता वो आगे बताऊंगा आपको। समझ में आया? तो 7.5 लाख शेयर्स हमने बेचे हैं, हमको बेचने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 4 3 एप्लीकेशन 7.5 लाख शेयर्स की ही आई है। ठीक है, हमने अलॉटमेंट का और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा सही समय पे मांगा और सबने पैसा दे भी दिया। 3 ही इंस्टॉलमेंट है, मतलब टोटल खाली 6 एंट्रियाँ होगी बस यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आया? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नेसेसरी दिखानी है, कंपलसरी है। ठीक है, आपको कितने शेयर्स बेचने थे? 7.5, लेकिन आपके पास पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा कितने शेयर्स पे आया? वो भी तो 7.5 लाख शेयर्स पे ही आया ना, बराबर। क्योंकि लोगों ने जितने, देखो मुझे 7.5 लाख शेयर्स बेचने, नो डाउट, ठीक है, कि मुझे 7.5 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में रखे हैं बेचने के लिए, लेकिन भाई आपके पास पैसा तो उतना आया होगा ना जितने शेयर्स पे लोगों ने अप्लाई किया होगा। अगर लोगों ने सपोज कर लो 7 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके पास 7.5 लाख शेयर्स का पैसा कैसे आएगा? अगर लोगों ने 7 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, भाई इसने 20,000, उसने 1 लाख, उसने 50,000, उसने 45,000, ऐसे करके मेरे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 7 लाख शेयर्स। तो 7 लाख शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो पैसा भी तो 7 लाख शेयर्स पे ही आएगा ना, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई है? 7.5 लाख शेयर्स की ही आई है, तो पैसा भी 7.5 लाख शेयर्स के ऊपर आया होगा। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 7.5 लाख इंटू पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है? 3, ठीक है, तो होगा 2250। मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, तुम यहां ध्यान दो, ठीक है। ऊपर खाली आपको लिख देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैद्य लिमिटेड, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अगर कभी नाम नहीं होता है तो कर देने का डैश। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा आपके पास क्वेश्चन में लिखा होता है कि एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की रिसीव हुई। अगर सपोज कर लो ऐसा नहीं लिखा हो, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारे ऐसे सम्स होते हैं वहाँ पे लिखा नहीं होता है कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स की रिसीव हुई, तो जितने आपको बेचने थे ना उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, ऐसा माना जाता है। अगर यहाँ नहीं लिखा होता कि 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तो आपको ये मानना होता कि आपको कितने बेचने हैं? 7.5, तो एप्लीकेशन रिसीव भी कितनी हुई? 7.5 लाख शेयर्स की। समझ में आया? तो ये पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम क्या करेंगे? हमारी ये टेम्पररी लायबिलिटी को शेयर कैपिटल की ओरिजिनल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाली टेम्पररी लायबिलिटी को आप कैंसिल कर दोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर। देखो ये वाली एंट्री में आगे चल के बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, हाल फिलहाल तो इस एंट्री में कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि शेयर एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो आपको रिजेक्ट करनी पड़ती है, पैसा वापस देना पड़ता है, प्रीमियम वाला सम होता है। लेकिन हाल फिलहाल हमेशा याद रखना, इतना तो हर एंट्री में आएगा ही। जो मैंने अभी लिखा है ना, कोई भी सम होगा ना शेयर कैपिटल का, सेकेंड एंट्री में इतना तो आएगा ही। ये आपकी लायबिलिटी कैंसिल होगी और ओरिजिनल लायबिलिटी में कन्वर्ट होगा, इतना तो आएगा ही। इसके बाद और 2 चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है, वो जब सम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। हाल फिलहाल आप याद रखते जाओ कि क्या क्या फिक्स है कि आएगा ही। तो ये हमारा 22.5 लाख का की लायबिलिटी कैंसिल हुई और ये 22.5 लाख का ओरिजिनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम डिमांड करेंगे, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम मांग रहे हैं, पैसा ड्यू है, ये हमारी टेम्पररी एसेट्स है। और जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 22.5, सॉरी नॉट 22.5, यहाँ पे 7.5 लाख शेयर्स पे 4 रुपये, 30 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ये 30 लाख रुपए हमने मांगे और 30 लाख रुपए की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रिएट नहीं हुई, क्रिएट यहाँ हो चुकी है, ठीक है, अब इंक्रीज हो रही है। अब आपने पैसा मांगा, अलॉटमेंट का लिखा हुआ है कि हमने सही समय पे पैसा मांगा और सभी ने पैसा दे भी दिया, मतलब आपको पूरा 30 लाख रुपए। इसको देखने का, देखो
क्योंकि आगे चल के जब टफ सम्स आएंगे, मतलब इससे टफ, तो ये वाले अमाउंट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ये देखने का, मांगा कितना, लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई वो मत देखो, आपने मांगा कितना उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, मैं तुमसे 32,000 फीस का मांगूंगा, तुम 32,000 ही देने वाले हो, तुम 33 नहीं दोगे भाई। समझ में आया? तो तुम कम मांगोगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा मांगोगे तो जितना मांगा उसको देखना है हमको। तो यहाँ पे सभी ने पैसा दिया है, पैसा आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा आ गया। और कौन सा पैसा आया? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट को कैंसिल कर दोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांगा था हमने? 30 लाख, पूरा 30 लाख आया, सभी पैसा दे रहे हैं। समझ में आया? इसके बाद देखो हम लोग डिमांड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे क्या होता है? शेयर इंक्रीज नहीं होता है, लायबिलिटी इंक्रीज। कौन सी लायबिलिटी भाई? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट डिमांड करेंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी हूँ नहीं, बोलो तो याद रहेगा, और ये याद रहेगा तो ही एंट्री होने वाली है, नहीं तो नहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगेंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल हम मांग रहे हैं, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट हम मांग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये मांग रहे हैं, जब मांगेंगे तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी टेम्पररी एसेट से एक तरह से पैसा ड्यू है। और जैसे हमने मांगा इक्विटी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कितना मांग रहे हैं? 7.5 लाख इंटू फिर से 3, ये हो जाएगा 2250। आया समझ में? और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी सभी दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा वहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, और सभी के सब पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट। टू किसका पैसा आ रहा है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना मांगा? 22.5। ठीक है, तो 22.5 पूरा ही आ रहा है क्योंकि सभी लोग पैसा, ये हो गया आपका सम। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सम देखो 6th वाला, वो भी इसके जैसा ही है। देखो, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वाज डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बोला गया टोटल ऑथोराइज कैपिटल जो फाउंडर ने डिसाइड किया होगा कि ऑल ओवर द लाइफ टाइम हम कितना मार्केट से पैसा उठा सकते हैं शेयर्स बेच के। तो कितने शेयर्स बेच सकते हैं हम लोग? 4 लाख इक्विटी शेयर। लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। अभी हमने कितने बेचे हैं? देखो 3 लाख। आउट ऑफ दिस, मतलब ये 4 लाख में से कंपनी इश्यूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हमने 3 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने 3 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे हैं और अगेन 3 इंस्टॉलमेंट है। और कितने का है? देखो 10 रुपये का है। आप बोलोगे, कुछ बच्चे सोचते हैं सर वो 10 रुपये तो ऊपर के लिए लिखा है ना ऑथोराइज कैपिटल। भाई आपका 10 रुपया सबके लिए है। समझ में आया? तो वो 10 रुपये का शेयर है और 10 में ही बेचा। 3 इंस्टॉलमेंट है, 4 3 3। पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम फिक्स ही होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल है तो फाइनल लिखने का, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखने का, फर्स्ट और फाइनल कॉल है तो फर्स्ट और फाइनल कॉल लिखने का। नाउ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3,60,000 शेयर्स। देखो आपको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई? 360 की। तो भाई जब हमको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं तो 3 लाख शेयर्स ही बेचने हैं। 3,60,000 शेयर्स का पैसा आप नहीं रख सकते। तो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर दोगे और एक्सेस अमाउंट जो भी है वो रिफंड कर दोगे। ये सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखो एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। ठीक है, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन हुई, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। और जो भी पैसा है वो हम एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देंगे, मतलब 60,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर देंगे। देखो आपका पैसा आया 3 के साथ, आपके पास अब क्या हुआ? आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो 3,60,000 की आई। जितने की मतलब जितनी एप्लीकेशन आएगी पैसा भी उतना ही आएगा। जितनी एप्लीकेशन आएगी, अब सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे बिठाने के लिए 30 सीट है। ठीक है, और आगे चल के मैं ऐसा सिस्टम कर देता हूँ ट्यूशन में भी, वे फॉर्म भरो फीस, लेकिन फॉर्म आ गए
50 और सब ने पहली इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी है, ठीक है, लेकिन मुझे बिठाने तो 30 ही है, मैंने बोला था 30, और फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन से 30 को बिठाना है, क्या करना है। तो बाकी के 20 का भी तो पैसा आया ना, तो वो 20 एप्लीकेशंस, जो 20 की एप्लीकेशंस आई मैं उसको रिजेक्ट करूँगा और उनका पैसा मैं, तो आपके पास हाल फिलहाल जो पैसा अभी आया वो 3,60,000 का पैसा आया इंटू 3। जितने से पैसा आया उतने से पैसा जाएगा। आपके पास पैसा आया 3 रुपये के हिसाब से, पैसा जाएगा भी 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो आप रिजेक्ट कर रहे हो इंटू 3 करके वो पैसा वापस कर दोगे। समझ में आया? See, all the sums due on allotment and final call were received in full except final call on 2000 shares equity shares held by आशा। तो बोला गया all the sum लिखा हो, amount लिखा हो, money लिखा हो, सब एक ही है। ऊपर वाले सम में लिखा था amount due, यहाँ पे लिखा है all the sum, sum मतलब पैसा, ठीक है। जितना भी पैसा आपका अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे ड्यू था वो सारा पैसा आपको मिला, सिवाय एक बंदी ने, आशा नाम की बंदी ने, उसने फाइनल कॉल पे 2000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, बाकी सब ने पैसा दिया है। ऑल द सम्स ड्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर रिसीव्ड इन फुल, ठीक है। जहाँ पे ब्रेक मारना है वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक कहाँ मारना है। ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशा, ठीक है। आशा ने 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, बाकी सब ने पैसा दे दिया। अब आप बोलोगे सर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, वो मैं एंट्री में बताता हूँ क्या करेंगे। अब आप में ये वाले सम में और अभी जो सम करवा रहा हूँ उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही है उसका पैसा आपको वापस देना है। दूसरा क्या करना है यहाँ पे आपको कि फाइनल कॉल का पैसा 2000 शेयर्स पे आपको नहीं मिल रहा है, एक वो चेंजेस है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, और जो अकाउंट्स बनाने हैं वो हम बाद में देख लेंगे, हमको एंट्री करनी है। तो देखो आपका क्वेश्चन है कि आपका ऑथोराइज कैपिटल है 4 लाख, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हाल फिलहाल आप लोग मार्केट में कितने शेयर्स बेचना चाहते हो, 3 लाख शेयर्स बेचना चाहते हो, और कितने रुपए का है, 10 रुपये का। 10 का शेयर आप 10 में ही बेच रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट कितने की है, 4 3 3, ठीक है। आपके पास जो एप्लीकेशंस आ रही है वो 3,60,000 शेयर्स की आ रही है, तो आप 60,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दोगे। और अलॉटमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पूरा पैसा आ रहा है, सिवाय आशा नाम की बंदी फाइनल कॉल पे, मतलब 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पैसा आ रहा है, हमेशा पहले ही इंस्टॉलमेंट का पैसा बिना मांगे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किसका पैसा आ रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे आ रहा है, जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है। 3,60,000, 3 लाख नहीं भाई, 3 लाख तो अपने को बेचने हैं। लोगों ने जब 3,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो पैसा भी तो 360 के अकॉर्डिंग देंगे, इंटू कितना, इंटू 4, तो कितना आएगा, 1440। चलो ध्यान दो। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हमने हमारी टेम्पररी लायबिलिटी कैंसिल कर दी और इसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये 1440 यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आगे मत लिखना क्योंकि आप पैसा वापस भी दे रहे हो। देखो ये सिंपल सम था। अब आपको मैक्स टू मैक्स सेकेंड एंट्री में क्या होता है बता देता हूँ। इतना लिख लेने का पहले, इसके बाद 2 चीज़ें सोचने की, क्या ये प्रीमियम वाला सम है, नहीं है, बराबर, प्रीमियम वाला सम नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा। क्या इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम वाला सम ही नहीं है, तो इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कहाँ से आया। प्रीमियम मतलब आप 10 का शेयर 15 में बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो, ऐसा कुछ है। तो पहली चीज़ ये सोचने की, ये लिखने के बाद, वो नहीं है। दूसरी चीज़ सोचो, क्या आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है, क्या आपको पैसा वापस देना है, देना है, कितने शेयर्स पे देना है, 60,000 शेयर्स पे पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट वो आएगा, बस खत्म। हमेशा कोई भी सम होगा ना, आप इस तरह सॉल्व कर लोगे। सेकेंड एंट्री में पहले लिख देने का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद 2 चीज़ें सोचने की, प्रीमियम है तो दिखाओ,
प्रीमियम है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ, पैसा वापस जा रहा है तो दिखाओ, नहीं जा रहा है तो इस तरह की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब कितना पैसा जा रहा है, कितने शेयर्स पे, 60,000। पैसा आया कैसे था, 4 के हिसाब से, तो जाएगा भी 4 के हिसाब से। अब वैसे तुम देखा जाए तो 1440 में से 240 माइनस करोगे तो यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाने का, हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर प्रीमियम में, इक्विटी शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर प्रीमियम में हमेशा जितने शेयर इश्यू करने होते हैं ना वो शेयर आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर प्रीमियम अगर होता तो उन दोनों में सेम शेयर्स आते हैं, सेम नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, जितने शेयर आपको इश्यू करने हैं। कितने शेयर इश्यू करने हैं तो वो आएगा। अब 3 लाख इंटू 4, समझ में आया? क्योंकि देखो आपने शेयर महंगा तो बेचा नहीं है, जितना पैसा आया लायबिलिटी भी उतनी ही क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा तो ज़्यादा आया, आपके पास 1440 आया आपके पास, लेकिन आपके पास 1440 360 के अकॉर्डिंग आया, और एक्चुअली आपको बेचने 3 लाख शेयर्स हैं, जितने बेचने हैं उतनी आपकी लायबिलिटी है, और वैसे भी आपने 60,000 शेयर्स का पैसा तो वापस कर दिया ना। चलो 1440 आया था, 240 आपने वापस कर दिए, तो आपके सिर पे लायबिलिटी 12 लाख की होनी चाहिए। देखो समझ में आया? शेयर कैपिटल क्या है, हमारी ओरिजिनल लायबिलिटी है ना, तो आपकी ओरिजिनल लायबिलिटी अब तक, क्योंकि आपके पास 10 रुपया पूरा नहीं आया है, 4 रुपया आया है, तो 3 लाख इंटू 4 कितना होता है, 12 लाख। 12 लाख की आपको लायबिलिटी दिखनी चाहिए, दिख रही है, ये लॉजिक है। अब इसके बाद आप अलॉटमेंट डिमांड करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगेंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब देखो 3,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, लेकिन आपने 60,000 शेयर्स का पैसा, तो आपकी लायबिलिटी तो 3 लाख की है अभी, ठीक है, क्योंकि आप 360 का पैसा यूज़ नहीं कर रहे हो। आपके पास 360 का पैसा आया था 1440, लेकिन आपने 60,000 शेयर्स का पैसा 240 वापस भी कर दिया। शेयर्स और अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस लाना। कब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला आपके पास 360 का पैसा आया था, 360 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, पैसा आया था 1440, 360 भी पैसा है, 1440 भी पैसा है, ये क्या होगा, ये कौन सा लॉजिक निकलेगा? मैं बोल रहा हूँ 360 का पैसा आया था, तो 360 भी अगर पैसा है और 1440 भी पैसा है, तो मेरा बोलने का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। 360 का पैसा आया मतलब 360 शेयर्स की बात हो रही है, कितना 1440 आया, उसमें से आपने 60,000 शेयर्स का पैसा 2,40,000 रुपये वापस कर दिए, बराबर। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना पैसा है, 3 लाख शेयर्स का पैसा है, लेकिन अभी तक वो 4 रुपया ही आया है। अभी आप और डिमांड करोगे कितना, 3, तो 3 लाख इंटू कितना, 9 लाख। तो ये आपने मांगा कितना, 9 लाख, और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और 9 लाख से, ठीक है। अब इसका पैसा आ रहा है, देखो अलॉटमेंट का तो सभी पैसा दे ही रहे ना, फाइनल कॉल का पैसा 2000 शेयर्स पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा आ ही रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। कितना मांगा था, 9 लाख, कैंसिल भी 9 लाख हो गया। अब आप फाइनल कॉल डिमांड करोगे, डिमांड तो पूरा करोगे ना भाई, नहीं आ रहा है वो तो बाद में पता चला, आप मांगोगे तो पूरा ना, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगेंगे वैसे वैसे क्या होगा, शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब अगेन आप मांग रहे हो 3 लाख, अगेन तीसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने की है, 3 रुपए की। आपने 9 लाख रुपए मांगा और 9 लाख रुपए से लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई। अब पैसा आ रहा है, अब सभी पैसा नहीं दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, आपको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं, आपने 3 लाख शेयर्स बेचे, ठीक है, आपने 3 लाख शेयर्स बेचे, सिर्फ 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है। देखो आपको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं, मतलब आपको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं, सिर्फ 2000 शेयर्स का पैसा फाइनल कॉल पे नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास 2,98,000 शेयर्स का पैसा आया, इसका मतलब यही हुआ।
ठीक है। चलो आप ये मतलब नहीं भी सोचोगे तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे 2,98,000 का, लेकिन आप सिंपल सा सोचो, आपको मार्केट में 3 लाख शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, और फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ 2,000 शेयर्स पे एक बंदी के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने पहली 2 इंस्टॉलमेंट दे दी लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी का पैसा तो आ रहा है ना आपके पास। सो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। कॉल, हमने कॉल किया लेकिन नहीं आया पैसा, एरियर बोलते हैं उसको, जो नहीं आया, एरियर्स, ठीक है, कॉल इन एरियर्स, ठीक है। हमने कॉल किया, हमने मांगा, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगने के बाद नहीं आ रहा है उसे बोलते हैं एरियर्स अमाउंट। तो इसे कहा जाता है कॉल इन एरियर। क्या बोला जाता है? और ये हमारा टेम्पररी लॉस है, ये हमारा एक्चुअल लॉस नहीं है। वो आप आगे चल के सीखोगे क्यों लॉस एक्चुअल नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है, ये लॉस नहीं है। अगर पैसा नहीं आता है तो अच्छा है, आगे चल के बताऊंगा कि क्यों अच्छा है, ठीक है। जैसे आपने घर, बाइक, गाड़ी ये सब देखी होगी, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करोगे तो आपको वॉर्न देंगे, एक टाइम लिमिट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी थी वो भी गई, गाड़ी भी गई, घर भी गया। समझ में आया? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारा मॉर्गेज होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो हमारा घर गिरवी होता है उनके पास। अगर आप समय पे पैसा नहीं दोगे, ठीक है, आपने 15 साल के लिए लोन ली है, 10 साल तक आपने पैसा पे कर दिया और उसके बाद पे नहीं कर पा रहे हो, कैसे भी, कहीं से भी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बैंक आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देगी, उसके बाद क्या करेगी, वो आपके घर को सील कर देगी और फिर वो लोग ऑक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपने जो 10 साल तक पैसा पे किया, ठीक है, बट ऑब्वियस है उसमें ये होती है कंडीशन काफ़ी बार कि भाई हम बाहर किसी को बेच दें, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब है, कहीं से कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है अगर, तो उस केस में क्या होगा कि आपका घर गया और 10 साल का पेमेंट जो आपने कर दिया वो भी बैंक का प्रॉफिट है। सेम यहाँ पे होता है। तो ये लॉस नहीं है एक्चुअली। अगर कोई नहीं दे रहा है तो जो इंस्टॉलमेंट्स उसने पे कर दी है वो तो कंपनी का प्रॉफिट है, और शेयर्स भी हम वापस ले लेंगे, वो बाद में देखेंगे हाल फिलहाल, ठीक है। हाल फिलहाल ये समझो कि इसको बोला जाता है कॉल इन एरियर्स। अभी की बुक्स में ये आपको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आप दिखाओगे तो राइट ही है, मैं दिखाता ही हूँ हमेशा, ठीक है। अभी की बुक्स में काफ़ियों में नहीं दिखाया गया है, वो डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं, कॉल इन एरियर्स लिखते ही नहीं है। और पैसा बाकी का आ गया, 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया ना, बाकी का पैसा तो ये जो फाइनल कॉल हमने मांगा था वो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो फाइनल कॉल का ही आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसमें एडिशनल क्या आया, कॉल इन एरियर्स, क्योंकि सामने वाला बंदा, एक बंदा पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आपने मांगा कितना था, सबसे पहले ये अमाउंट लिखा जाता है, कैंसिल भी 9 लाख करो। फाइनल कॉल का सबसे पहले जो मांगा था वो कैंसिल करो। अब ये वाला अमाउंट लिखने का, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, कितना मांगा था हमने फाइनल कॉल का, तो कितना नहीं आया, 6000 नहीं आया। 9 लाख में से 6000 नहीं आया तो 8,94,000 आया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 8,94,000 जो है वो 2,98,000 शेयर्स का पैसा है। आप 2,98,000 इंटू 3 करो, ये पैसा आएगा। वो आप चेक करने के लिए कर सकते हो, करना ज़रूरी नहीं है। जो बताया मैंने वैसे करो कि आपने जितना मांगा पहले वो कैंसिल करो, फिर जो बंदे जितने शेयर्स पे पैसा नहीं दे रहे हैं वो यहाँ दिखाओ, बाकी का इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? यस सर। चलो करो ये सब।